वालेकुम। आज मैंने अपने स्टूडेंट्स से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की, तो मैंने कहा कि बहुत सारे और बच्चों से भी इसे ज़रूर शेयर किया जाए। मे बी कि उनके माइंड में ये चीज़ ना हो या उन्होंने अपनी बुक में इसको ना पढ़ा हो, तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है उसे ज़रूर सारे बच्चों को अपने माइंड में रखना चाहिए। उनमें से आज जो चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि यू हैव डन विद द 20 अमीनो एसिड्स। नहीं, आपको सिर्फ ये बताया कि 20 अमीनो एसिड्स हैं जो कि आप कह सकते हो कि स्टैंडर्ड जो अमीनो एसिड्स इनकी स्टैंडर्ड जेनेटिक कोड्स जो हैं 64 कोडान्स जो हैं हमारे पास मौजूद होते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि 20 के अलावा 21 यानी 21 एंड 22 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जिनके बारे में आपको शायद ही इन्फॉर्मेशन ना हो। उनमें से एक अमीनो एसिड मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, सेलिनोसिस्टीन। अब सेलिनोसिस्टीन क्या है, और दूसरा है पायरोलाइसिन। अब ये लाइसिन और सिस्टीन, ये दोनों अमीनो एसिड से तो आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, तो थोड़ी सी मैं इनकी स्ट्रक्चर भी आपको दिखा देती हूँ। ये आप देख रहे हैं सेलिनोसिस्टीन। अब सेलिनोसिस्टीन में आपको यहाँ इस पॉइंट के ऊपर आके थोड़ा सा सिस्टीन को, ये सिस्टीन है, सिस्टीन अमीनो एसिड है, और इसमें आपको यहाँ पे सेलेनियम नज़र आ रहा है, ये Se नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे होना चाहिए था सल्फ़र। ठीक है, अगर आपको नॉर्मल में दिखाती हूँ सिस्टीन, तो आप सिस्टीन देख सकते हो कि ये है सिस्टीन का नॉर्मल। यहाँ पे आपको सल्फ़र नज़र आ रहा है, जबकि S यानी सल्फ़र नज़र आ रहा है, जबकि यहाँ पे सेलिनोसिस्टीन में सेलेनियम, सेलिनो का वर्ड जो है सेलेनियम से निकला है, तो ये आपको Se यानी सेलेनियम नज़र आया है। तो ये है सेलिनो सिस्टीन जो कि 21 अमीनो एसिड इसको कहा जाता है। और इसके अलावा जो कि एक और अमीनो एसिड है, अच्छा इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसको आप ज़रूर देखिएगा। इनको नॉन स्टैंडर्ड किस्म के अमीनो एसिड्स कहा जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठेगा कि क्यों ये नॉन स्टैंडर्ड हैं और क्या डिफरेंस होता है स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स में। स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स वो होंगे जो आपके जो जेनेटिक कोड, जो 64 जेनेटिक कोड हैं जो इनको इनकोड कर रहे हैं, वो सारे क्या होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं। जिनको वो इनकोड ना करें, यानी कि वो इनकॉर्पोरेट ना करें प्रोटीन की फॉर्मेशन में, तो उनको क्या कहेंगे, नॉन स्टैंडर्ड कहेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये स्ट्रक्चरली सिमिलर है सिस्टीन की तरह, बट विद द सेलेनियम रिप्लेसिंग सल्फर, सेलिनोसिस्टीन इज़ क्रूशल फॉर द प्रॉपर फंक्शन ऑफ एंजाइम्स। यानी ये एंजाइम्स की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको नॉन स्टैंडर्ड जो है वो कहा जाता है, क्योंकि इनके प्रोटीन की जो जेनेटिक कोड हमें नज़र आते हैं वहाँ पे ये चीज़ें नहीं हैं। ओके, यहाँ थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर रही हूँ, इसे भी ज़रूर पढ़िएगा आप। अब आगे चलते हैं। और पायरोलाइसिन, अब पायरोलाइसिन की आपको जो ये 22 जो है यानी 22वां अमीनो एसिड है, ये आप देख सकते हो इसकी स्ट्रक्चर। और ये लाइसिन की और पायरोलाइसिन की स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने रखी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ तक जो है, यहाँ तक ये लाइसिन और पायरोलाइसिन बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे हमें यहाँ पे एक रिंग सा नज़र आ रहा है जिसको हम पायरोल से पायरोलाइसिन, ये है जी फ़र्क इन दोनों के अंदर। और बड़े मज़े की इन्फॉर्मेशन तो इसके फंक्शन के बारे में है। ये पायरोलाइसिन कभी आपने सोचा भी शायद ना हो, ये जो है इसको बनाने वाला, जो इनकोड करने वाला जो आप कहते हो कोडॉन है, वो है स्टॉप कोडॉन। ये याद रखिए, UAG स्टॉप कोडॉन जो है, ये कहता है कि इट इज़ इनकोडेड बाय द एम्बर स्टॉप कोडॉन, UAG। ठीक है, अ कोडॉन दैट नॉर्मली सिग्नल द एंड ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। और ये कि पायरोलाइसिन इज़ नोन फॉर इट्स रोल इन मिथेनोजेनेसिस। और आपको पता है मिथेनोजेनेसिस किन में होती है, ये होती है जी आर्किया के अंदर, यानी एक्सट्रीमोफिलस बैक्टीरिया ये मीथेन सिंथेसिस करते हैं। जैसे हम कहते हैं थर्मोफिलस बैक्टीरिया, मिथेनोजेनेसिस बैक्टीरिया। तो मिथेनोजेनेसिस बैक्टीरिया ये सारे एक्सट्रीमोफिलस बैक्टीरिया होते हैं, आर्किया जिनको कहा जाता है। और ये मिथेनोजेंस जो हैं ये क्या सिंथेसाइज करते हैं, मीथेन सिंथेसाइज करते हैं। तो ये है इनका यूनिक से नाम और इनके थोड़े से फंक्शन। आई होप सो कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए और मज़ीद लेक्चर्स के लिए मुझसे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू।